हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मन्नू राठी, आप मुझे देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे। यूपी डीएलएड 2024 कोड का क्या है फैसला? क्या एलिजिबिलिटी अब हो गई है 12वीं या अभी भी है स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन? करेंगे पूरी बात। यूपी डीएलएड को लेकर एक विस्तृत वीडियो, कैसे भर सकते हैं फॉर्म स्टेप बाय स्टेप, वो वीडियो भी आपको मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और यूपी डीएलएड कौन कौन आवेदन कर सकता है उसको लेकर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। तो आज का वीडियो क्यों है खास, सारी बातें करेंगे एक बाय एक, ठीक है। अन्य राज्य आवेदन, सारी बातें। देखिए, ऐसा है कि आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में ये कटिंग आई कि इंटर के बाद डीएलएड करने के मामले में अपील करेगी पीएनपी, ठीक है। पीएनपी अपील करेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देखिए आपका सोमवार को एक फैसला दिया। फैसला ये था कि आपका डीएलएड, यूपी में डीएलएड जिसको पहले बीटीसी कहते थे, ठीक है, वो ग्रेजुएशन के बाद होता आया है, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला था कि भाई ऐसा है कि ये 12th के बाद होना चाहिए, ठीक है। अब 12th के बाद होगा तो 10 12th के मार्क्स जुड़कर जो है भाई आपका जो है फॉर्म भरा जाएगा। अब इस फैसले को लेकर अभी फॉर्म चल रहे हैं, ठीक है। अब फॉर्म में जो एलिजिबिलिटी है और हाई कोर्ट के फैसले को कितना माना गया है उसको लेकर सारी बात आपके साथ की जाएगी, ठीक है। अब देखिए, ऐसा है यूपी डीएलएड एडमिशन 2024-26, सारी बातें एक बाय एक करेंगे। देखिए, ऐसा है कि 6 साल से यूपी में भर्ती तो आई नहीं है, ठीक है। लास्ट टाइम 2019 में आई थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, और आपने देखा अनुपात समानुपात का खेल इतनी अच्छी तरीके से चलता है कि भाई वहाँ पर तो ऐसा दिखा दिया गया है कि रिक्वायरमेंट ही नहीं है प्राइमरी टीचर्स की। तो डीएलएड एक कोर्स है 2 साल का, जिसके बाद आप प्राथमिक में शिक्षक बनने के लिए लायक बनते हैं कि आप सीटेट यूपीटेट पास करेंगे और फिर आप सुपरटेट देकर नौकरी लग पाएंगे। अब जब भर्ती ही नहीं दिख रही, सरकार कह रही है नहीं चाहिए टीचर, तो बच्चा क्यों करेगा ये कोर्स, ठीक है। एक और सोचने की बात है कि आपका पिछले वर्ष जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया, तो अब बीएड वाले बाहर हो गए। तो इसको देखकर तो ऐसा लगता है ना कि सब अब टूट कर डीएलएड करेंगे, कि हम ही हम लगेंगे, मगर इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। पिछली बार के आंकड़ों को देखें तो आपका यूपी डीएलएड के 70,100 पद खाली रह गए, ठीक। 67 सरकारी डाइट है जिसके अंदर आपकी 10,600 सीट है, ठीक है। प्राइवेट 2,974 कॉलेजेस हैं जिनके आपके 2,22,750 जो है वो आपकी सीटें हैं। तो टोटल हो गई 2,33,350। आवेदन आए थे 3,36,187 और फिल हुए बस 1,63,250। तो 70,100 पद तो खाली रह गए, ठीक है। प्राइवेट संस्थान वाले तो शोर मचाएंगे ना कि हमारी सीट वेस्ट चली गई, ठीक है, जिसपे हमें 41,000 तो फीस आनी थी, उनका भी कमीशन होता है, ठीक है, तो वो तो पैसा जा रहा है। अब ऐसे में देखिए आयोग ने क्या किया है, अब की बार अन्य राज्यों को, अन्य राज्य के स्टूडेंट्स आवेदन कर पाएंगे, उनको मौका दिया है, ठीक है। अब बेसिक शिक्षा विभाग, ठीक है, उसका क्या है सारा मामला। वही बेसिक शिक्षा विभाग ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का मन बना लिया है। क्यों मनाया? उन्होंने कहा भाई ये मनमाना फैसला है, हम तो 1998 से डीएलएड करा रहे हैं, ठीक है। तो 1998 से जब से एलिजिबिलिटी जो है वो ग्रेजुएशन के बाद ही डीएलएड करा रहे हैं। अब आपके कहने से सिर्फ 12th के बाद कैसे करा दें? तो अपील करने की उन्होंने पूरा मन बना रहा है, पूरा दस्तावेज तैयार कर रहे हैं और इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट के को ये बेसिक शिक्षा विभाग चुनौती देगा, ठीक है। हाई कोर्ट ने ये फैसला क्यों लिया था? हाई कोर्ट ने फैसला लिया था भाई डीएलएड जो है 12th के बाद ही जो है करने की छूट दी जाए और यही एलिजिबिलिटी बनाई जाए। ऐसा है कि यशांक एन पार्टी, मतलब कई जने थे जिन्होंने अपील करी। भाई ये है कि डीएलएड स्पेशल एजुकेशन होता है यूपी में, वहाँ पर तो मिनिमम एलिजिबिलिटी इस कोर्स को करने की क्या है कि 12th के बाद आप कर सकते हैं। डीएलएड नॉर्मल वाला ये ग्रेजुएशन के बाद क्यों? लगभग सेम कोर्स डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में, वो दिव्यांग बच्चों के लिए है, ये नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए है, मगर है तो डिप्लोमा कोर्स। तो अलग अलग एलिजिबिलिटी कैसे, इसको लेकर सारा था विवाद, ठीक है। इसलिए हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि अन्य राज्य, जैसे कि आपका अगर हम बात करें हरियाणा में, ठीक है, जिसमें अब फिर से प्राइवेट संस्थान वालों के लिए फॉर्म आउट हो चुके हैं, जिसको लेकर वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है, कि हरियाणा प्राइवेट जेबीटी, मतलब मान्यता तो सेम होती है, प्राइवेट संस्थान जैसे यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट करा रहे हैं इतने सारे, ठीक है, वहाँ फिर से हरियाणा जेबीटी, वहाँ भी 12th के बाद है, दिल्ली में 12th के बाद है ये डीएलएड, ठीक है। यूपी ने ही अपना एक अलग से नियम बना रखा है कि हम तो ग्रेजुएशन के बाद कराएंगे, ठीक है। तो इसको लेकर था सारा विवाद। हालांकि अभी जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं वो आपके ग्रेजुएशन बेसिस पे ही भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट आपका 12 सितंबर से जारी हो चुका है, रजिस्ट्रेशन आपके 18 सितंबर तक चालू है। लास्ट डेट भाई आपकी अप्रोच कर रही है 10 अक्टूबर है,
ठीक है। मेरिट के आधार पर आपकी स्टेट रैंक लिस्ट 16 अक्टूबर को जारी हो जाएगी। चॉइस फिल करने के आपके 5,000 रुपये लगेंगे। फर्स्ट काउंसलिंग आपकी 17 से 30 अक्टूबर हो जाएगी। डीवी और फीस इंस्टीट्यूट अलॉटेड में जाके आपको 13 नवंबर तक कर देना है और सेकंड काउंसलिंग 20 नवंबर से 1 अक्टूबर तक होगी। डीवी और फीस अलॉटमेंट सेकंड काउंसलिंग का 10 दिसंबर को होगा और क्लासेस भाई आपकी 12 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी। ठीक है। और सुनो मेरी बात, आप अभी ये अगर आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है, आपका अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपका मेरिट के आधार पर आपका स्टेट रैंक लिस्ट काउंसलिंग 17 से 30 अक्टूबर है। अब ये देख लेना, अगर आपको एक भी दिन एडमिशन लिए हो जाता है डीएलएड के अंदर तो आप सीटेट का फॉर्म भरने के योग्य हो जाएंगे। तो सीटेट की लास्ट डेट ना निकले तब तक और आपको फॉर्म फिल करके आपको आपका संस्थान मिल जाए, आप एडमिशन ले लो तो भर देना। दिसंबर वाला जो है अपना सीटेट भर देना, क्योंकि सीटेट जो है आप दे सकते हैं, आप एलिजिबल है। हाँ, आपकी तैयारी ना हो तो फिर आप देखिए, अब तो साल में 2 बार लगता है तो आप जुलाई वाला दे देना। ठीक है, वो आपके मन की बात है। ठीक है, तो ये जो बताना मुझे ये था कि अब तो चाहे एक दिन हो जाए आपका, अगर शिक्षक भर्ती प्रोग्राम में आपने एनरोल किए हुए तो आप सीटेट दे सकते हैं। ठीक है, उसका एक पूरा आपका नोटिफिकेशन है एनसीटी द्वारा। ठीक, तो भाई ये सारा है मामला। ठीक है, सिलेक्शन जो होगा वो आपका गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे मेरिट बेसिस में होगा। 10, 12 और ग्रेजुएशन के गुणांक के साथ जो है मेरिट बनेगी कंबाइन करके। ठीक है, और आपका एलिजिबिलिटी यही है कि भाई आपका 12th सीबीएसई या आईसीएसई से हो, ग्रेजुएशन में 50% हो, एससी एसटी ओबीसी पीएच को 5% छूट है, एज आपकी 18 से 35 होगी, एससी एसटी को 5 साल की छूट, पीएच को 15 साल की छूट, निवास यूपी के स्थायी निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी, ये बात इन्होंने लिखी है। ठीक है, अगर फर्स्ट काउंसलिंग की सीट वैकेंट रहेगी तो अन्य राज्य के कैंडिडेट्स को सेकंड काउंसलिंग में ऑप्शन भरने को दे दिया जाएगा। अपना प्रिंट रखना, कोई करेक्शन नहीं होगा ऑनलाइन फॉर्म में, एक से अधिक फॉर्म मत भर देना वरना रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म। ठीक है, और ई आवेदन की फीस रहेगी जनरल ओबीसी की 700, एससी एसटी की 500, पीएच की 200। ठीक है, और आप डीएलएड रेगुलर 2 साल का होता है। प्राइमरी सरकारी डाइट की फीस 10,200 रहती है और प्राइवेट संस्थान इनकी मान्यता सेम ही है दोनों की। ठीक है, प्राइवेट वाले की फीस मगर थोड़ी ज़्यादा रहती है, 41,000। ठीक है, यूपी डीएलएड ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। अभी मामला कोर्ट का पूरा ढंग से क्लियर नहीं हुआ है कि वो 12th बेसिस पे ही फॉर्म भराएंगे, क्योंकि उस पर नहीं भरे जा रहे, अभी तो ग्रेजुएशन वाले बेसिस पर ही भरे जा रहे हैं और आयोग जो है कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा। तो ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मनु राठी यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।